गाली गलौज करने वाला टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है। समाज में वैमनस्य पैदा करने वाला एक व्यक्ति जो कश्मीरी युवकों पर हमला करने का आरोपी है, उकसाने का आरोपी है। एक व्यक्ति जो महिला के कपड़े फाड़ता है और उससे मारपीट करने का आरोपी है। एक व्यक्ति जो प्लांटेड खबर करके हिंसा भड़काने का आरोपी है, वो फरार है, भागा भागा फिर रहा है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है और खुद को पत्रकार कहता है। उसे सत्ता में बैठे लोग बचा रहे हैं, लेकिन यूपी में बुनियादी सवाल करने वाला एक स्थानीय पत्रकार, ग्राउंड रिपोर्टर तुरंत गिरफ्तार हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। 11 मार्च को योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री गुलाब देवी की शान में एक स्थानीय पत्रकार ने सवाल करके गुस्ताखी कर दी, तो उसे जिले इलाही की तरफ से सजा तो मिलनी ही थी। सवाल करने पर संभल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पत्रकार संजय राणा का गुनाह सिर्फ सवाल करने भर का था। पुलिस ने उसे न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि हथकड़ी भी लगाई और हथकड़ी लगाकर पुलिस ने उसे इधर उधर घुमाया भी। दोस्तों, यूपी में सवाल करने की यही सजा है। वो तो भला हो कि ट्विटर पर वीडियो चल निकला और लोगों की नजर में मामला आ गया, वरना यूपी के ये मंत्री संजय राणा जैसे पत्रकार को सालों के लिए जेल भिजवा देती। संजय राणा ने मंत्री मैडम से ये सवाल 11 मार्च को उस वक्त किए जब वो संभल के बुद्धनगर गांव में एक चेक डैम के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। इस दौरान पत्रकार संजय ने मंत्री को उनके चुनाव के पहले किए हुए वादों को याद दिलाया और उनकी वादा खिलाफी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर सैकड़ों लोगों के सामने रख दिया। आप भी देख लीजिए, ये वही सवाल हैं जो मंत्री महोदया के हिसाब से सरकारी काम में व्यवधान पैदा करते हैं, गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाह पहचान ली थी। जी जी। और जब बात लगी है तो रखन दो बात। तेरी निगाह पहचान ली थी। जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है। जी जी। जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। कुंदनपुर तो मेरा है, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे। देख रहे हैं ना आप, मंत्री महोदया से अगर कोई सवाल करता है तो उसकी नजरें पहचान कर ये बता देती हैं कि उसकी मंशा क्या है। लेकिन मोहतरमा ये तो बता देती कि काम आपने कराया है या नहीं कराया। नहीं हुआ ये 100% सच है और दर्जनों लोगों के सामने बुद्धनगर के लोगों ने संजय का समर्थन करके ये बता दिया कि आप झूठ बोल रही हैं। बस इसी बात से मैडम को मिर्ची लग गई और बताया जा रहा है कि पहले संजय को जेल भेजने के लिए मंत्री जी की बेटी ने पुलिस को तहरीर दी, फिर उसे वापस लेकर शुभम राघव नाम के एक मंत्री के करीबी से एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर भी ऐसी कि 21 साल के संजय पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली, मंत्री के सामने गाली गलौज की और मारपीट की। मंत्री जी का पक्ष भी सुन लीजिए और रिपोर्टर ने कैसे मारपीट की और अभद्रता की, वो भी आप साइड बाय साइड देख लीजिए। मुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी, ना मेरे सामने वो जेल में गया है और ना मुझसे कोई बात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं उसको लेकर के। अब वो करते रहे। विपक्ष इस वक्त बहुत हावी हो रहा है और आप तो कह रही हैं आपको हमें जानकारी नहीं है। ऐसा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं चेक डैम का उद्घाटन में वो करने गई थी, शिलान्यास करने गई थी। मैं वहाँ फीता काट रही थी, वो उलझ रहा था सब लोगों से, किससे गांव वालों से उलझ रहा था। हमारा एक कार्यकर्ता है, उसके उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। वहाँ पे पुलिस थी और वो ले गई उसके लिए। तो हम लोगों से कोई संबंध उसका है ही नहीं। मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल रखे हैं। बुला रहे हैं। लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राघव ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी दी किस चीज़ की इजाज़त दी आपने?
कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है, और किसी के पास गाली गलौज की हो तो। मंत्री गुलाब देवी के चेले शुभम राघव ने संजय को फर्जी पत्रकार बताया, जबकि सच्चाई ये है कि संजय मुरादाबाद से प्रकाशित होने वाले एक हिंदी दैनिक अखबार के स्थानीय संवाददाता हैं और संस्थान अपने पत्रकार के साथ खड़ा हुआ है। संजय ने पुलिस को संस्थान द्वारा प्रमाणित लेटरहेड भी दिखाया, उसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खैर, रामराज्य के इस चारण काल में पुलिस और मंत्री की पोल खुली और कोर्ट ने संजय राणा को जमानत दे दी। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या पत्रकार संजय राणा ने कोई गलत सवाल किया था? तो सच्चाई आपके सामने है, देखिए गांव के हालात क्या हैं। संजय राणा खुद दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप एक बात बताइए, देखिए आप इसे दिखाइए कि ये गांव का बिल्कुल मेन रास्ता है। इधर इस रास्ते से केवल 5 मिनट में ये जाते हैं और उधर होके 1 घंटे का समय लगता है। इतना हमें घूम के आना पड़ता है। और इसमें देखिए कितनी गंदगी, यहाँ पर नहीं नाले की व्यवस्था, नहीं ग्राम पंचायत की व्यवस्था। इसमें मैंने बताइए क्या झूठ कहा था उनसे। उनने ये मेरी बताई थी कि नहीं इस गाँव के रास्ता तो बहुत अच्छे हैं, काला रोड बताया था। आप काला रोड दिखा सकते हैं, कितना अच्छा काला रोड हो रहा है और गाँव में कितना विकास है। ये नालियाँ देखिए, गाँव की नालियाँ कितनी अच्छी हैं, इतना अच्छा विकास है। बुद्धनगर गांव को कोई जानता ही नहीं है, इतनी बुरे हालात हैं बुद्धनगर के। रास्ते के लिए कहा था कि उन्होंने कहा था नहीं कि 75 लाख रुपए इसके गांव की सड़कें बहुत अच्छी हैं। मैंने भी ये रास्ते पे ईंट लगा के जा रहे हैं, आपने जो रुपया लगाया आप दिखा सकते हैं किस तरह से ये रुपया यहाँ पर कामयाबी में आ रहा है इनका। ये देखिए, अगर व्यक्ति आएगा, मान लीजिए यहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे कूदना पड़ता है, यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है। गांव में बुजुर्ग महिलाएं भी काम करती हैं, उन्हें परेशानी आती होगी। आती हैं और बच्चे आते हैं, वो इसमें गिरते हुए आते हैं, उनका कोई भी इसमें काम नहीं है। खैर, सबकी किस्मत संजय राणा जैसी नहीं होती, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की खबर दिखाने पर पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है। इसी रामराज्य वाले उत्तर प्रदेश में परीक्षा माफिया के खिलाफ खबर लिखने वाले बलिया के पत्रकारों को महीनों तक जेल में रखा जाता है। मूल बात यह है कि पार्टियां बदलती रहती हैं, दल बदलते रहते हैं, लेकिन सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। नमस्कार।